आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। देश में शराब और गुटखा दो ऐसी चीजें हैं जिसका क्रेज शायद ही कभी खत्म होने का नाम ले। शहर से लेकर गांव तक हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर हमें गुटखा और पान मसालों की दुकानें देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अब बिहार में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, बिहार में तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाले पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बिहार में एक बार फिर से गुटखा और पान मसाले पर बैन लग गया है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का ये बड़ा फैसला है। स्वास्थ्य विभाग ने एक बार फिर तंबाकू से बनने वाले सभी प्रकार के गुटखा और पान मसाले के उत्पादन, भंडारण, परिवहन, बिक्री और प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया है। साफ शब्दों में कहें तो बिहार में अब तंबाकू पूरी तरह से बैन है। सरकार के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर की कॉपी एक्सक्लूसिव टीएनपी न्यूज के पास है, जिसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, जिसमें साफ लिखा है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। तंबाकू और पान मसाले से हो रही बीमारी और मौतों को देखते हुए बिहार सरकार की ओर से उठाया गया ये एक बड़ा कदम है। अब ये भी जान लेते हैं कि बिहार सरकार के इस फैसले पर जनता का क्या कहना है। ये तो बहुत अच्छा किया कि बिहार गवर्नमेंट ने ये गुटखा बंद किया। इससे हानि है, कोई बेनिफिट नहीं है। दारू बैन करी, वो भी बिक रही है, गुटखा ही बिक रहा है, कुछ बैन नहीं हुआ है। सही है, बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। बस ये सरकार के फैसले से खुश है। सरकार ने अच्छा काम किया है, गुटखे बंद होने चाहिए। आपको बता दें कि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रदेश में गुटखा और पान मसाले पर बैन लगाया गया हो। इससे पहले भी साल 2019 में इस पर बैन लगाया गया था। ये बैन 30 अगस्त 2020 तक प्रभावी रहा और अब एक बार फिर से एक साल के लिए तंबाकू, गुटखा और पान मसाले पर प्रतिबंध लगाया गया है। बिहार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ कहा गया है कि गुटखा और पान मसाले में तंबाकू और निकोटीन मिलाकर बेचना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बिहार सरकार का ये बहुत अच्छा निर्णय है। 23 फरवरी 2022 को बिहार सरकार ने ये अधिसूचना जारी किया है, जिसके तहत गुटखा और पान मसाला जैसे मादक पदार्थों पर, मादक द्रव्यों पे पूर्णतः रोक लगाया गया है। जो बिहार सरकार और बिहार सरकार के कमिश्नर साहब प्रत्यय अमृत जी, इसके लिए साधुवाद, उनको धन्यवाद है। बिहार की जनता की ओर से मैं उन्हें साधुवाद देता हूं कि मादक पदार्थों, मादक द्रव्यों को उन्होंने पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। पान मसाला और गुटखा जिसमें निकोटीन मिला होता है, उस पर रोक लगा दिया गया है। इससे जनता को काफ़ी भलाई होगी। निकोटीन जैसे पदार्थों, पान मसाला और गुटखा खाने से स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर होता है। उससे कैंसर जैसी बीमारी होती है, लाइलाज बीमारी है। तो प्रतिबंध जनता के हित में है। बहरहाल नीतीश सरकार ने बिहार की छवि को सुधारने और जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये सराहनीय कदम उठाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये फैसला पूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। गुटखा और पान मसाले पर लगा बैन जमीनी हकीकत पर कितना कारगर साबित होगा। बिहार में तंबाकू वाले गुटखा और पान मसाले पर एक बार फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी मुद्दे पर हमारी संवाददाता स्मिता ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शुक्ला से बातचीत की। आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में गुटखे को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताते हुए इस प्रकार के सभी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसका हवाला देते हुए बिहार सरकार ने भी गुटखे पर रोक लगा दिया है, गुटखे को बैन कर दिया है। तो इसी पर और प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हेमंत शुक्ला जी। तो सर, आप हमें और विस्तार से इस अधिनियम के बारे में बताइए। देखिए, भारत सरकार ने इस पर व्यापक अधिनियम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006-2011 अमेंडेड अप टू बनाया हुआ है, जिसके अंतर्गत धारा 2, 3, 4, 26 और 92 के अंतर्गत व्यापक प्रावधान किए गए हैं। साथ ही साथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत भी इसकी व्यापक व्याख्या की गई है। वर्ष 1990 के अंदर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशन आई थी PB
कृष्णन वर्सेस भारत संघ मामला, जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसका इंटरप्रिटेशन साफ स्पष्ट शब्दों में किया है कि राज्य को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और स्टेटमेंट्स देने का राइट्स है इस तरीके के जो भी केसेस होते हैं उन केसेस के अंतर्गत, और राज्य के अंतर्गत जो रहने वाले लोग होते हैं उनसे उनके स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले जितने भी प्रकार के मादक पदार्थ होते हैं या इस तरीके के जो पदार्थ होते हैं जो स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, तो उन पदार्थों को बैन करने की व्यापक शक्तियाँ एक राज्य के पास में होती है। ठीक है सर, बिहार सरकार के इस फैसले के बाद अगर अब कोई बिहार में गुटखा खाते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो उस पर किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल रिट पिटीशन 1/2010 के अंदर साफ और स्पष्ट कर दिया था कि यदि इस प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री की जाती है जो ऑलरेडी सरकार ने बैन कर रखे हैं और कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के पदार्थों की व्यापक बिक्री करता हुआ पाया जाता है तो भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 के अंतर्गत कोई भी सामान्य अधिकारिकता रखने वाले न्यायालय द्वारा इसके अंतर्गत अनाधिक 6 वर्ष से तक की अवधि का जो कारावास है उसके प्रावधान है, और इसके साथ में अगर चाहे तो माननीय न्यायालय के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करता है कि वो इसके ऊपर पेनल्टी या शास्तियाँ भी अधिरोपित कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील हेमंत शुक्ला जी, जिन्होंने इस अधिनियम के बारे में हमें विस्तार से बताया। कैमरा पर्सन मनीष खेर के साथ स्मिता उपाध्याय, दिल्ली।